ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक स्पाइनल कार्ड की ये बीमारी होती है, जो कि सर्वाइकल का नाम ही बताता है कि गर्दन, यानी गर्दन की हड्डियां जो होती हैं, कॉमन भाषा में इसको ये कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस को सूजन आ जाना। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है उसमें ये होता है कि गर्दन में सूजन आ जाना या गर्दन की हड्डियों में सूजन आ जाना। लेकिन ये इसका जो सही सटीक इसका मतलब है कि गर्दन से जो बहुत सारी नसें हाथों में निकल के जाती हैं, उस नसों पे किन्हीं किन्हीं वजह से दबाव पड़ता है। और दबाव क्या है, चाहे वो कभी कभी छोटी छोटी हड्डी बन जाती है, या कभी कभी गर्दन के नीचे कभी कभी मोटी मोटे तकिया कुछ लोग लगाते हैं, उससे भी ये दिक्कत होती है, नस पे दबाव आती है। और कभी कभी जो है वो दो हड्डियों के बीच में एक झिल्ली होती है या गद्दी होती है, जिसको डिस्क हम लोग बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ लोगों में वो डिस्क जो है अपनी जगह से हट जाती है, जो कि नसों पे दबाव डालती है। कहने का मतलब ये है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो सटीक और सही मतलब है कि जो गर्दन से निकलने वाली नसें हैं जो हाथों में जाती है, वो किन्हीं किन्हीं वजह से उसको दबना है, और दबने की वजह से वो सब दिक्कतें आती हैं। लक्षण क्या है सर इसके? लक्षण, चूँकि अभी मैंने जस्ट बताया कि गर्दन की नसें जो होती हैं ज़्यादातर केस में दोनों हाथों में जाती हैं, कुछ गर्दन में ही रहती हैं, कुछ गर्दन से ऊपर वो सर के पिछले हिस्से तक नसें जाती हैं, और जिस नस पे दबाव पड़ता है उस नस के लक्षण नज़र आते हैं। जैसे अगर हाथों की नसों के दबाव हुआ तो हाथों में झंझनाहट, टिंगलिंग हुआ, अनस्थीसिया यानी सुन्नपना हुआ आ जाता है, या कभी कभी नसों पे दबाव इतना बढ़ जाता है कि हाथ कमज़ोर भी होने लगता है। ये तो अगर हाथों में नस गई तो, लेकिन गर्दन की नसों में ये प्रेशर हुआ तो गर्दन में दर्द और स्टिफनेस गर्दन की हो जाती है, गर्दन अकड़ जाता है। कभी कभी गर्दन एक तरफ मुड़ जाता है, चाहे वो दाहिनी तरफ चाहे बाईं तरफ, उसको हम लोग राइट नेक बोलते हैं। इसी तरह से अगर ये नस जो गर्दन से वो खोपड़ी के पिछले हिस्से पे जाती है तो सर में दर्द होने लगता है, कभी कभी उल्टी और मतली भी आने लगती है, और चक्कर भी कभी कभी आता है। और चक्कर आने की वजह से बहुत सारे पेशेंट ईएनटी डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं कि कान को भी दिखा लें, कहीं कान की गड़बड़ी की वजह से तो चक्कर नहीं आ रहा। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे लक्षण अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन होता है। किस उम्र के लोगों में होता है सर ज़्यादातर? ये ज़्यादातर तो एक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। एक्टिव एज यानी 40 साल से ऊपर के एज में ये ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि एग्जर्शन होता है। एक्टिव एज में बाइक चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, यंग लोगों को जो बाहर काम करते हैं, कभी कभी सड़क की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, तो वो गर्दन की नसों पे दबाव पड़ता है। लेकिन बुढ़ापे में भी इसका जो है बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि बुढ़ापे में हड्डियाँ जो गर्दन के नीचे छोटी छोटी हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये नसों पे प्रेशर डालती हैं, और उसकी वजह से भी ये तकलीफ़ें आदमी को बढ़ जाती है, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण उसमें भी मिलते हैं। चलाते समय जो हेलमेट होता है उसका भी कुछ रोल होता है? हेलमेट का ऐसा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हेलमेट तो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होता है, और हेलमेट तो वैसे भी एक हेड इंजरी को रोकता है और सुरक्षा कवच है। तो हेलमेट तो हम लोग उसको मना के लिए नहीं करते हैं। तो सर जांचें क्या होती हैं इसमें? जांचें जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये जांच, चूँकि ये सब में नस प्रभावित होता है, नस दबता है,
और उसके लिए हम लोग जो कॉमन जांच है वो गर्दन के एक्सरे, उसको सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे बोलते हैं। उसके दो व्यूज़ होते हैं जो कॉमन है, एपी और लेटरल। और ख़ास तौर से हम लोग डिजिटल एक्सरे के लिए वो राय देते हैं। इलाज सर क्या है इसका सर्वाइकल? सर्वाइकल का इलाज देखिए, इसकी दवाएं बहुत सारे लोग लिखते हैं और करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसका इलाज दवा से है और फिजियोथेरेपी से है। दवा का 50% रोल है, वहीं फिजियोथेरेपी का 50% रोल है। दवाएं तो जो कुछ कॉमन है, न्यूरोट्रॉपिक टैबलेट्स हैं, न्यूरोजेनिक टैबलेट हैं, और लक्षण जैसे सिम्टम्स है, उल्टी है और मतली है तो उसके लिए, चक्कर है उसके लिए जो दवाएं हम लोग लिखते हैं वो तो लिखते ही लिखते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ ये है कि ज़रा हिस्ट्री में भी जाना होगा कि जो है स्पीड वगैरह को कंट्रोल करके जो बाइक से चलाते हैं, स्पीड ब्रेकर हो तो स्पीड को कंट्रोल कर लें, और साथ ही साथ जो है वो फिजियोथेरेपी गर्दन का एक्सरसाइज जो है वो करते रहें। और गर्दन की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, वो बेहतर होगा किसी अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल करके और उससे सलाह करके और उसको सीख लें, और सीखने के बाद जो है उसको स्वयं भी करते रहें। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक्सट्रीम स्टेज हो जाता है, यानी चक्कर बहुत आते हैं या नाजिया वोमिटिंग की कंडीशन बढ़ जाती है, तो इससे हम लोग तात्पर्य लगाते हैं कि नसों पे प्रेशर कुछ ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे केसेस में दवा, फिजियोथेरेपी के साथ ही साथ गर्दन में कॉलर लगाने के लिए भी हम लोग राय देते हैं, और साथ ही साथ गर्दन में ट्रैक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, जो कि इंटरमिटेंट ट्रैक्शन फिजियोथेरेपिस्ट अपने क्लिनिक पे वो लगाता है। सर्वाइकल माइलोपैथी सर ये क्या है? जी जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो बहुत कॉमन है और ज़्यादातर लोग इस बीमारी से अवेयर हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क जो है वो ये है कि ये हमारे स्पाइन में, एक तो स्पाइनल कॉर्ड होता है, रस्सी की तरह से होती है जो खोपड़ी से निकल करके नीचे टेल बोन तक जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं वो पेरिफेरल नर्व होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये जो नसें निकल रही हैं उस पर जब प्रेशर पड़ता है, उस पर जब दबाव पड़ता है, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों में स्पाइनल कॉर्ड किसी वजह से कंप्रेस हुआ, स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव बढ़ा किन्हीं वजह से, जिसमें डिस्क भी एक बहुत कॉमन है, डिस्क का हटना भी, या कोई ट्यूमर हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए गर्दन की हड्डियों का, पायजेनिक हो सकता है, या ट्यूबरकुलर हो जाए और नसें दब जा, वो स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है, तो इसकी वजह से आपके दोनों हाथ और दोनों पैर धीरे धीरे कमज़ोर होता रहता है और आदमी का गेट, चलने का सिस्टम वो चेंज हो जाता है, यानी आदमी लड़खड़ाना भी शुरू कर देता है। कहने का मतलब ये उससे भी बहुत ही सीरियस ये बीमारी है, जिसको बहुधा लोग इस बीमारी से अवेयर नहीं है। क्या कहते हैं सर इस बीमारी को? हाँ, इस बीमारी को सर्वाइकल माइलोपैथी बोलते हैं।